अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं लंच में मज़ेदार सा मटर पुलाव। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने अपनी मेजरमेंट के मुताबिक 1 कप भर के ले लिए बासमती नए वाले चावल। जी, नए चावलों को पकाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन ये बनते बहुत मज़े के हैं। इनको धो के मैंने साफ़ किया और 1 से 2 पानी मैंने कुकिंग से पहले इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए सोक कर लिया। दूसरी तरफ मैंने आधा किलो मटर लिए जो निकल कर तकरीबन इतने रह गए हैं। इनको भी हम अच्छी तरह धो लेंगे ताकि मिट्टी वगैरह उतर जाए। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच के मुताबिक कुकिंग ऑयल। खुशबू के लिए, जायके के लिए जाएगा इसमें 1 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। जैसे ही इनकी आ गई खुशबू, एक मीडियम प्याज को काट कर हम करेंगे लाइट ब्राउन। यहाँ पे थोड़ी सी आंच इसलिए तेज़ रखेंगे ताकि जो प्याज का पानी है वो जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाए। जैसे ही प्याज हल्का सा हमारा एक जैसा गोल्डन ब्राउन हो गया, बड़ी इलायची और दालचीनी की आ गई खुशबू, तो 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट का। यहाँ पे हम ख्याल रखेंगे इस पेस्ट को हमने बिल्कुल कुक नहीं करना, नहीं तो जायका इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बन जाएगा। जैसे ही इसकी रास स्मेल ख़त्म हुई, थोड़ा सा पानी बड़ी एहतियात के साथ हाफ ढक्कन रखते हुए डालेंगे, क्योंकि अगर खुले देचके में हमने पानी डाला तो वो बहुत ज़्यादा स्प्लैश करता है, तो इससे आपके मुंह पे, हाथ पे छींटे पड़ सकती हैं। ये छोटी छोटी मैं टिप्स जो हैं बिगनर्स बच्चियों के लिए देती जाती हूँ, ताकि कोई मेरा एक जो है छोटा सा ट्रिक किसी के काम आ जाए। अब एक छोटे टमाटर को ही मैंने बारीक काट कर डाल दिया, साथ एक डाल दी सब्ज़ मिर्च। इन सारी चीज़ों के साथ हम डालेंगे आम से इसके मसाले, जिसमें जाएगा सॉल्ट, थोड़ी सी जाएगी इसमें रेड चिली, मैंने इसमें डाल दिया कोरिएंडर पाउडर यानी कि नमक, मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया। इन चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, साथ ही डाल देंगे हम इसमें धुले हुए मटर। फ्रेंड्स, चूँकि ये मटर के जाने का सीज़न है, मटर थोड़े से हार्ड हैं, इसलिए कोशिश ये करेंगे कि इनको थोड़ा-सा भून कर हम हल्की आँच करके इनको पकने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए रख दें। क्योंकि मटर पुलाव पे में अगर मटर थोड़े से सख्त आ जाएँ तो यकीन करें सारे जो पुलाव का, चावलों का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। मैंने इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट ढाँप के रखा। जैसे ये सॉफ्ट हो गए यानी कि 60-70% तक सॉफ्ट हो गए, तो मैंने 2 जो मैंने मेज़रमेंट से चावल लिए हुए थे, 1 कप मैंने चावल लिए थे, तकरीबन पौने 2 कप मैंने इसमें पानी डाला। जैसे ही पानी में बॉयल आ गया, हमने डाल दिए इसमें चावल। अब तेज़ आंच पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने पानी डाला है वो खुश्क होना शुरू हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो गया, ऊपर हमें ये बबल नज़र आना शुरू हो गए। यहाँ पे आप सीजनिंग चेक करें। जैसे ही ये बबल आने स्टार्ट होंगे, ये पकने की निशानी है। अब इसके ढक्कन पे हम कोई टॉवल, कोई नैपकिन लगा के थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे चावलों को पकने रख देंगे, क्योंकि ये नए चावल हैं, ये अंदर से इनका दाना थोड़ा सा हार्ड होता है। जितना हम इनको दम लगाएंगे उतने ही अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। ये जी हमारे बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, फटाफट बनने वाले लंच स्पेशल मटर पुलाव बनकर तैयार है। आप इसको रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, या किसी किस्म का आपने कोई सालन वगैरह साथ बनाया है उनके साथ करें इंजॉय। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्विक, यमी और मज़ेदार से मटर पुलाव की आसान सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगती है तो एक जानदार सा कमेंट और थम्स अप ज़रूर दीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।